गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता केमिस्ट्री टीचर, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, मैं क्लास 12 की केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर में आज हमारा 26वां लेक्चर है, जिसमें मैं आज के लेक्चर में बच्चों लेकर आया हूं महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह और उन प्रश्नों को क्या उत्तर। देखिएगा, इंटर बोर्ड की परीक्षा में ही नहीं, कंपटीशन परीक्षा में भी ये प्रश्न क्या है, इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए देखिए, हमारा बच्चों इसमें पहला प्रश्न क्या है, नॉर्मलता की इकाई क्या है। नॉर्मलता की इकाई क्या है? तो नॉर्मलता की इकाई जो बच्चों है वो क्या होती है, वो तुल्यांक प्रति लीटर होती है। क्या होती है? तुल्यांक प्रति क्या लीटर। ये किसकी इकाई है? नॉर्मलता की इकाई है। ठीक। अब देखिए, दूसरा प्रश्न है बच्चों, मोलरता की इकाई क्या है। किसकी? मोलरता की इकाई क्या है। मोलरता की जो इकाई होती है बच्चों, वो होती है मोल प्रति लीटर। क्या होती है? मोल प्रति लीटर। अब अगला प्रश्न है बच्चों, मोलरता की इकाई क्या है। किसकी? मोलरता की इकाई क्या है? तो मोलरता की इकाई होती है बच्चों मोल प्रति किलोग्राम। क्या? मोल प्रति किलोग्राम। ये किसकी इकाई हो गई? ये मोलरता की इकाई हो गई। अगला प्रश्न है बच्चों, क्या है, राउल्ट के नियम का गणितीय सूत्र क्या है। अर्थात राउल्ट के नियम का क्या लिखिए, गणितीय सूत्र लिखिए। तो देखिए बच्चों, राउल्ट के नियम का गणितीय सूत्र है, मैं आपको बताया हूं क्या, PO माइनस PS अपान क्या PO इक्वल टू स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस क्या कैपिटल N। एक तो हमारा ये राउल्ट का गणितीय सूत्र हो गया। दूसरा राउल्ट का गणितीय सूत्र क्या है, यह बच्चों बताया जा रहा है, वो हमारा क्या है, PS इक्वल टू PO इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल N अपान क्या स्मॉल n क्या प्लस कैपिटल N। ये राउल्ट का दोनों क्या है बच्चों, गणितीय सूत्र है। ठीक। अब यहाँ अगला प्रश्न है बच्चों, टन विलयनों के कितने अणुसंख्य गुण हैं, लिखिए। मैं आप लोगों को बताया हूं बच्चों, टन विलयनों के 4 अणुसंख्य गुण हैं। कितने हैं? 4 अणुसंख्य गुण हैं। देखिए क्या क्या है। पहला है बच्चों, यहाँ आंसर यहाँ दे रहा हूं इसका। तो पहला है बच्चों क्या, परासरण दाब। क्या है? परासरण दाब। ये पहला गुण हो गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। दूसरा होता है बच्चों, यहाँ दूसरा अणुसंख्य गुण क्या है, वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन। क्या? अवनमन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ क्या है, वेपर प्रेशर है। तीसरा है बच्चों क्या मैंने बताया, क्वथनांक का उन्नयन। क्या बताया? क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा क्वथनांक का उन्नयन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये तीसरा हो गया। चौथा जो कि लास्ट है क्या, हिमांक का अवनमन। क्या? हिमांक का अवनमन।
हिमांक का अवनमन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये तो बच्चों आपके ये चारों क्या हैं, तनु विलीनों के अनुसंख गुण हैं। जो बच्चों चारों तनु विलीनों के अनुसंख गुण हैं, यही तनु विलीनों का क्या है, गुण भी है। क्या है, तनु विलीनों का गुण भी है। मैं अब आप लोगों को इसके अलावा और भी प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो कि यहाँ पर देखिएगा। क्या मैं प्रश्न लेने जा रहा हूं बच्चों, देखिए अब मैं यहाँ प्रश्न लेने जा रहा हूं बच्चों, विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता और नॉर्मलता में क्या संबंध है। तो बच्चों हमारा है विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न 6, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और नॉर्मलता में क्या संबंध है, और नॉर्मलता में क्या संबंध है। इसका क्या आंसर है बच्चों, यहाँ देखिएगा। ये आपका क्या है, विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता और नॉर्मलता में क्या संबंध है। आपको मैं बताया हूं बच्चों, क्या बताया हूं, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर क्या होता है, विलयन की नॉर्मलता गुणे पदार्थ का तुल्यांकी भार। विलयन की नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता गुणे पदार्थ का तुल्यांकी भार, पदार्थ का तुल्यांकी भार। ये क्या है बच्चों, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और नॉर्मलता में क्या है, संबंध है। आपसे पूछा जाए विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और नॉर्मलता में क्या संबंध है, तो आप क्या बताएंगे बच्चों, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर विलयन की नॉर्मलता गुणे पदार्थ का क्या, तुल्यांकी भार। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, देखिए बच्चों प्रश्न 7, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और मोलरता में क्या संबंध है, कुछ नहीं करना है बच्चों। यहाँ विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और मोलरता में संबंध पूछा है। यहाँ किसमें संबंध था, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और नॉर्मलता में संबंध था। बस इसी फार्मूले से थोड़ा सा चेंज कर देना है। यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर विलयन की मोलरता गुणे पदार्थ का अणुभार। क्या, पदार्थ का अणुभार।
या विलेय का अणुभार लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं पदार्थ का अणुभार। ये आपका किसमें संबंध है? विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और मोलरता में संबंध। तो विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और मोलरता में क्या संबंध है बच्चों? विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर विलयन की मोलरता गुणे पदार्थ का अणुभार। अब आपका अगला प्रश्न है बच्चों, जो कि 8वां प्रश्न है, विलयन की किसमें विलयन की नार्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है? अगला प्रश्न है विलयन की नार्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है? क्या संबंध होता है? अब देखिए, यहाँ देखिएगा बच्चों, विलयन की नार्मलता और मोलरता में निम्नलिखित संबंध होता है। देखिए क्या संबंध है? विलयन की नार्मलता बटे विलयन की मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? विलेय का अणुभार। विलेय का एक बोले या पदार्थ का? विलेय का अणुभार अपान विलेय का तुल्यांकी भार बराबर क्या? स्मॉल n। जहां पर बच्चों स्मॉल n क्या है? अम्लीयता या क्षारीयता। अगर हमारा पदार्थ अर्थात विलेय अगर अम्ल है तो उसकी क्या लिखी जाती है? क्षारीयता लिखी जाती है। अगर क्षार है तो उसकी क्या लिखी जाती है? अम्लीयता लिखी जाती है। तो हमारा क्या है? विलयन की नार्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है? आप लोग बताया गया विलयन की नार्मलता अपान विलयन की मोलरता बराबर विलेय का अणुभार और अपान क्या हो जाएगा? विलेय का तुल्यांकी भार इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्मॉल n। बताया गया जहाँ स्मॉल n क्या है? अम्लीयता या क्षारीयता। ठीक, अब देखिए मैं आप लोगों को अब यहाँ प्रश्न 9वां बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, दो प्रश्न बच्चों और हैं। प्रश्न 9, क्वथनांक उन्नयन से पदार्थ के अणुभार ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। या हम कह सकते हैं क्वथनांक उन्नयन से अणुभार ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो यहाँ क्वथनांक उन्नयन से पदार्थ के अणुभार ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। देखिए क्या होता है सूत्र, मैं आप लोगों को बताया हूं बच्चों। क्या बताया हूं? जब वहां दिया गया था विलयन के क्वथनांक उन्नयन से अणुभार की गणना, वहां बताया गया था किसी अवाष्पशील एवं विद्युत अनघट्ट पदार्थ के अणुभार m और क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी में निम्नलिखित संबंध होता है। क्या संबंध बताया गया था? आपको बताया गया था m बराबर 1000 kb इंटू स्मॉल w अपान डेल्टा टीबी इंटू क्या बताया गया था? कैपिटल W। जहां पर बताया गया था m क्या था? पदार्थ का अणुभार था और यहाँ kb क्या था? विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक था। क्या था? विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक। स्मॉल w बताया गया था विलेय अर्थात पदार्थ का भार था और डेल्टा टीबी क्या बताया गया? क्वथनांक उन्नयन बताया गया था।
और कैपिटल डब्ल्यू क्या बताया गया था, विलायक का भार बताया गया था। बच्चों अब आप लोगों का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न 10वां है। हिमांक अवनमन से पदार्थ के अणुभार ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। क्या सूत्र है देखिएगा इसमें बच्चों। सूत्र आपका है m बराबर 1000 kF इंटू स्मॉल w अपान डेल्टा TF इंटू क्या बताया गया था, कैपिटल W। आपको यही बताया गया था कि हिमांक किसी अवाष्यशील एवं विद्युत अनभिघट्ट पदार्थ के अणुभार ज्ञात करने का सूत्र बताया गया था। उसमें बताया गया था किसी अवाष्यशील एवं विद्युत अनभिघट्ट पदार्थ के अणुभार m और हिमांक अवनमन डेल्टा TF में निम्नलिखित संबंध होता है। तो यहाँ m बराबर 1000 kF इंटू स्मॉल w अपान डेल्टा TF इंटू कैपिटल W बताया गया, जहाँ kF क्या है बच्चों, विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक है। क्या है, विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक। स्मॉल w क्या है, भार है। डेल्टा TF क्या है, हिमांक का अवनमन है। कैपिटल W विलायक का भार। बच्चों यहाँ पर मैंने जब क्वथनांक उन्नयन से पदार्थ का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र लिखा है, आपका एक सूत्र लिख दिया और दूसरा सूत्र लिख दिया। एक सूत्र यह करके और भी होता है क्वथनांक उन्नयन के अणुभार में ज्ञात करने का सूत्र, हिमांक अवनमन में भी। यहाँ हम और भी लिख सकते हैं 100 K इंटू स्मॉल w अपान डेल्टा TB इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल W, जहाँ के क्या है, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक है। और सेम चीजें वही इसमें है। और यहाँ भी हम यह करके लिख सकते हैं क्या, 100 K इंटू स्मॉल w अपान क्या डेल्टा TF इंटू क्या कैपिटल W। इसमें भी जहाँ के क्या है, हिमांक का ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक है। क्या है, ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक है। बच्चों आज के लिए तो हमारा ये वन लाइनर क्वेश्चन आंसर था। अब मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस बताऊंगा, अर्थात बहुविकल्पीय क्वेश्चन बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।